आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें कई सारे ऐसे मोड़ आए हैं जिसमें शिक्षकों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है और वो जो है काफ़ी निराशा में है और उन्हें एक प्रकार से ऐसे लग रहा है जैसे कि वक्त बदल गया और जज्बात बदल गए। जी हाँ, बिल्कुल वक्त बदल गया, उनका जज्बात भी बदल गया और उन्हें भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि अचानक से एक आदेश आता है और 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल शिक्षिकाओं को जो है कार्य मुक्त करने से रोक दिया जाता है और उन्हें जो है आदेश जारी कर दिए जाते हैं समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को कि इनकी जो है कार्य मुक्ति अग्रिम आदेशों तक रोक दी जाए और जब तक 69,000 भर्ती का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। और एक प्रकार से आदेश आने से ऐसी समस्त शिक्षिकाएँ जो कि बाहर जनपद में थी और अपने वर्तमान जो कि जहाँ पर वो उनका गृह जनपद है वहाँ पर आना चाहती थी और काफ़ी हँसी खुशी का माहौल था और अचानक से एक आदेश आ जाता है और उनके वक्त बदल जाता है और उनके सारी जो मन की प्रसन्नता थी वो सारी ख़त्म हो जाती है और वो अपने नए जनपद जाने की जो उन्हें खुशी थी वो सारी ख़त्म हो जाती है और फिर से वही उन्हें चिंता सताने लगती है कि आखिर जो है ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया जो कि पहले भी हमें सूचना दी जा सकती थी जिससे कि हमें जो है अपनी पूरी तैयारी कर सकते थे और हम शायद फॉर्म ही नहीं डालते और अगर इतना सारा सब कुछ करना था तो ये मैटर काफ़ी समय पुराना था और इसमें जो है ऐसा क्यों कुछ नहीं किया गया। तो आज की इसी वीडियो में काफ़ी शिक्षकों के दर्द को यहाँ पर बयान करेंगे, साथ ही भारांक वाले शिक्षक भी काफ़ी निराश हैं और शिक्षकों ने इसमें मनमानी के आरोप भी लगाए हैं। कई शिक्षिकाओं ने जो है भारांक से संबंधित जो है ज्ञापन भी दिए हैं और लेटर भी भेजे हैं और कई संगठन के द्वारा भी इससे संबंधित जो है ज्ञापन जो है दिए जा रहे हैं और मांग की जा रही है आखिर भारांक को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई है। कई जनपदों में आवेदन भी जो है भारांक का लाभ गलत तरीके से लेने के प्रयास में रद्द भी किए गए हैं। कई जनपदों से सूचना भी अब प्राप्त लगातार होती जा रही है क्योंकि अब अंतिम चरण चल रहा है और कहीं कहीं पर जो है आज भी जो है भारांक वालों की जांच हो रही है और उन्हें रिलीव किया जाएगा तब और डाटा निकल करके आएगा। फिलहाल अभी 2 से 3-4 जनपदों का डाटा निकल करके आ चुका है। तो मेनली मुद्दे पर बात करने वाले हैं भारांक वाले शिक्षकों के बारे में और साथ ही 69,000 भर्ती जो मैटर कोर्ट में था और उसके स्थानांतरण वाली शिक्षिकाओं को जो है स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और वो भी अग्रिम आदेशों तक। अब तक वो जो है अब दुविधा में है, उन्हें फिर से कार्यभार ग्रहण करने के आदेश विभिन्न जनपदों से जारी हो चुके हैं। एक प्रकार से बैक टू पवेलियन का आदेश फिर से जारी हो चुका है। सबसे पहले जो आदेश जारी किया गया था अंतर जनपदीय स्थानांतरण के भारांक को लेकर के, तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट निकल करके आता है 4th नंबर का, जहाँ पर 10 अंक का भारांक दिया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है शिक्षक या शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में है, भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विश्व परिषद के अधीन में नियमित रूप से कार्य। तो ये वाला पॉइंट ने काफ़ी हद तक जो है विवाद की स्थिति खड़ी करी है और क्योंकि पिछले वर्ष में जो है काफ़ी लोगों को भारांक दिया गया था। यहाँ पर भारत सरकार में जो है और भारतीय आर्मी वाला मैटर हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद, तो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सारे टीचरों को यहाँ पर भारांक प्रदान किया गया। अगर उनकी वाइफ टीचर है, उनके हस्बैंड भी टीचर हैं तो भारांक वहाँ पर दिया गया। अगर हस्बैंड ने फॉर्म फिल किया और वाइफ टीचर हैं तो भारांक मिला और वाइफ ने फिल किया और टीचर हस्बैंड है तो भारांक मिला यहाँ पर। लेकिन कुछ विभागों को यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया या कहा जाए कि क्लियरिटी आदेश में आगे चल करके नहीं बताई गई, सिर्फ यह चीज़ सिर्फ दी गई है और इसी को लेकर के भ्रम पैदा हो गया क्योंकि पिछले सत्र में जैसी सूचना प्राप्त है कि कई विभागों को जो है भारांक का लाभ दिया गया था लेकिन इस बार भारांक नहीं दिया गया। जैसे कि मेनली है यूपी पीसीएल को भारांक का लाभ इस बार नहीं दिया गया, ना ही बैंक विभाग को इस बार भारांक दिया गया, माध्यमिक विभाग को भी इसमें भारांक नहीं दिया गया और यूपी पीसीएल और जितने भी पीएसयू हैं उनको जो है भारांक का लाभ नहीं दिया गया। कई जनपदों से ऐसी लिस्टें भी जारी हुई है, वहाँ पर लिखा गया है कि जो है भारांक नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक लिस्ट जो कि सिद्धार्थनगर से यहाँ पर देखें तो पति एलआईसी में, इसका जो है भारांक नहीं दिया गया और पत्नी सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्य थे तो यहाँ पर भारांक नहीं दिया। और ये चीज़ें जो है पहले से क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ इसी को जो है शिक्षकों ने मान लिया कि जो है ये
पूर्ण गवर्नमेंट हैं या इन्हें जो है सरकारी पैसा देती है, यानी कि जिनकी सैलरी सरकार के थ्रू आती है वो गवर्नमेंट होते हैं। ऐसा मान करके जो है आवेदन कर दिया गया और जो है अब यहाँ पर भारांक नहीं दिया गया, तो इन्हें भी समस्या खड़ी हो गई कि आखिर जो है ये चीज़ जब सरकारी है तो अब इन्हें भारांक क्यों नहीं दिया। वहीं परिवहन विभाग में भी भारांक नहीं दिया गया। अब इस विभाग में कौन से कर्मचारियों को नहीं दिया, यहाँ पर ये बात क्लियर तो नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग में भारांक नहीं दिया गया क्योंकि कुछ चीज़ें जो है क्लियर करना आवश्यक थी, जिस वजह से इनकी यहाँ पर श्योरिटी भी हो जाती कि उन्हें जो है भारांक का लाभ नहीं मिलेगा, तो शायद ये फॉर्म फिल ही ना करते। वहीं बैंक वालों को भारांक नहीं मिला। यहाँ पर पति इंडियन बैंक में कार्यरत हैं, जल निगम में कार्यरत हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत हैं, यहाँ पर भारांक का लाभ जो है नहीं दिया गया। पति बैंक में कार्यरत हैं और पति विद्युत विभाग में कार्यरत हैं, तो यहाँ पर जो है भारांक का लाभ नहीं दिया गया। और कई जनपदों से जो है आवेदन निरस्त हुए हैं। यहाँ पर आप देखें तो 30 शिक्षक शिक्षिकाओं के आवेदन यहाँ पर निरस्त किए गए हैं, जो कि सिद्धार्थनगर में 30 शिक्षक शिक्षिकाओं के आवेदन निरस्त किए गए। बाकी के 69,000 शिक्षिकाओं की तो सभी लोगों को जो है अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है, लेकिन उनके भविष्य में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों जो भारांक से संबंधित शिक्षक शिक्षिका हैं, जो कि मेडिकल ग्राउंड वाले भारांक को छोड़ दिया जाए तो और भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की बात है, तो वहाँ पर भारांक नहीं दिया गया है और इस चीज़ का क्लियरिटी पहले से नहीं की गई, तो इस वजह से शिक्षक और शिक्षिकाएं लगातार जो है अपनी पीड़ा दर्ज करा रहे हैं कि आखिर इस चीज़ को पहले से मेंशन क्यों नहीं किया गया। और बैंक वालों को तो पिछले वर्ष भी भारांक का लाभ दिया गया था, लेकिन जो है पिछले सत्र 2019-20 की बात कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र में जो है भारांक का लाभ दिया था, लेकिन इस बार भारांक का लाभ नहीं दिया है। वहीं स्थानांतरण को लेकर कई जगह आपत्ति भी दर्ज कराई गई। बेसिक शिक्षा में अंतर जनपदीय तबादले का मामला, बीएसओ को मिली हैं आपत्तियां पर सीडीओ ने खंगाली है पत्रावलियां। जी हाँ, अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी सूची के बाद आरोप लगने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, असाध रोग के अवली की सच्चाई के बाद स्थान से वंचित किए जाने के मामला आया है। जिले में बताया गया है कि किडनी की डायलिसिस कराने वाली शिक्षिका का तबादला नहीं हो सका है। इसके अलावा कई शिक्षकों ने भारांक पूर्ण होने के बाद भी स्थानांतरण न किए जाने की शिकायत की है। जनपद में 25 शिक्षकों ने आपत्ति जताते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। अवकाश के बाद रविवार को सीडीओ जयंत कुमार बीएससी कार्यालय पहुंचकर संबंधित की पत्रावलियों की बारीकी से जांच पड़ताल की। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत जिले से 2583 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें 601 का विकल्प भरने वाले जिलों में तबादला किया गया। वहीं स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद से व्यवस्था पर सवाल उठने के साथ ही मनमानी और धांधली करने के आरोप का दौर भी शुरू हो गया। बीएससी कार्यालय में 25 ऐसे शिक्षकों ने शिकायत दर्ज कराते हुए आपत्ति दर्शाई है कि जिनका भारांक पूर्ण होने, असाध रोग का पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी पति की सरकारी नौकरी में होने के बाद स्थानांतरण से वंचित करने का उल्लेख किया है। इन शिक्षकों का आरोप है कि शासनादेश की विपरीत स्थानांतरण सूची जारी की गई। इसके लिए जिले से लगातार निचले स्तर तक गड़बड़ियां हैं। शासन से प्राप्त आपत्ति निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिया गया। रविवार को बीएससी कार्यालय में सीडीओ जयंत कुमार की देखरेख में टीम में शामिल सीएमओ डॉक्टर भाग्य अग्रवाल, बीएससी देवेंद्र कुमार पांडे आपत्ति करने वाले शिक्षकों के अभिलेखों की जांच की। सीडीओ ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। वहीं 2 साल से चल रही है डायलिसिस विकास के नौगढ़ अंतर्गत कंपूजर विद्यालय रेहमा में तैनात प्रियांशी कौशिक ने भी अंतर जनपदीय स्थान के तहत शामली जिले में करने के लिए आवेदन किया था। जारी सूची में नाम नहीं था। प्रियांशी ने बताया कि नवंबर 21 में ही किडनी की डायलिसिस सिद्धार्थनगर जिले के अस्पताल में करा रही हैं। वहीं बैंक कर्मियों की पत्नियों ने सचिव को भेजा पत्र। जी हाँ, बैंक के कर्मियों को जो है यहाँ पर भारांक का लाभ नहीं मिला है, तो स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत जिले में तैनात बैंक कर्मियों की पत्नी शिक्षिकाओं ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर भारांक संबंधी विषयों में सुधार करते हुए स्थानांतरण की मांग की है। बीएससी के माध्यम से भेजे गए पत्र में आवेदन करने वाली शिक्षिका कुमुद मिश्रा, सुगंधा मौर्य आदि ने जो है यहाँ पर पत्र भेजा है। वहीं सोशल मीडिया पर बयान कर रही हैं। दर्ज जिले में तैनात सहायक अध्यापक मोनिका ने सोशल मीडिया बयान दर्ज करते हुए कहा, लगभग 8 वर्ष से तबादले का इंतजार हो रहा है। इस बार भी छोटी बेटी मुझे लेने आई पर उसे निराशा होनी पड़ी। वहीं आपत्तियां निस्तारण के लिए ज्ञापन। अंतर जनपदीय स्थानांतरण में प्राप्त आपत्तियों निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार शुक्ला की अगुवाई में बीएससी के माध्यम से सचिव बेसिक शिक्षा सचिव को जो है यहाँ पर 5 बिंदुओं का ज्ञापन भेजा गया। तो वहीं जो है सोशल मीडिया पर अपने अपना बयान दर्ज करें, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सभी माध्यम से जो है शिक्षक शिक्षिका अपना दर्द बयान करें। वहीं 69,000 शिक्षक वाली भर्ती की जो शिक्षिका हैं वो भी अपना दर्द बयां कर रही हैं और कई जगहों पर ऐसी सूचना प्राप्त हो रही हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती चरण लिखा है श्रीमान सचिव सर सादर चरण इस पर। सर अवगत कराना है कि मैं 69,000 भर्ती में महिला अभ्यर्थी हूँ श्रीमान, मेरा ट्रांसफर होम डिस्ट्रिक्ट में हो गया था। मैंने अपने वर्तमान जिले में किराए के मकान को भी खाली कर दिया है श्रीमान। बीच में इस प्रकार के आदेश से सभी अभ्यर्थियों का अत्यधिक पीड़ा हुई है, अतः आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि 69,000 भर्ती के स्थानांतरित अभ्यर्थियों के लिए उनके हित के ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र स्थानांतरण करने की कृपा होगी, तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो इसी प्रकार से अब अभ्यर्थी लगातार अपनी पीड़ा को दर्ज करा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी सोशल मीडिया है उनके थ्रू जो है अपनी बात को एक उचित लहजे में जो है शासन को पहुंचा रहे हैं और अपनी पीड़ा दर्ज कर रहे हैं। वहीं एक और शिक्षाएं लिखा है, कृपया करके 69,000 भर्ती के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कार्य मुक्ति का आदेश जारी कीजिए ताकि शिक्षाएं घर पहुंच सकें। आपकी सरकार तो महिलाओं के हितों की वरीयता ज्यादा देती है, भी इस समय मानसिक अवसाद में चली गई है। तो विभिन्न माध्यमों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और लिखा हुआ है कि महोदय आपसे निवेदन है कि 69,000 भर्ती में जो लोग इंटर रीजनल ट्रांसफर हुए उनको अपने जिले में ज्वाइन कराया जाए। इस तरह बीच में प्रक्रिया रोक देने से काफ़ी महिला शिक्षिकाओं को मानसिक आघात पहुंचा है। कई लोग अपने वर्तमान पोस्ट जनपद का किराए का मकान तक खाली कर चुके हैं और अब उन्हें कई सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है शिक्षिकाएं अपनी पीड़ा को जाहिर कर रही हैं। वहीं बैंक वाली महिलाओं ने भी ज्ञापन दिया है और अपना लेटर भी सचिव साहब को प्रेषित किया है। वहीं एक संगठन के द्वारा भी एक ज्ञापन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक ज्ञापन जो है भेजा गया था। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, योगी सरकार, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे जी, वहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ संबंध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली में यहाँ पर जो है बैंक अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों की पत्नियों को तथा ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं परिवार जिनके पाल मानसिक रोगी हैं को भाड़ा में वंचित किए जाने के संबंध में, वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत और बैंक अन्य सरकारी सेवा में। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं इनकी पत्नियां विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, ग्रामीण बैंक व अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत पुरुष कर्मचारी पत्नियां जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत को भारांक का लाभ न देकर स्थान से वंचित किया है। ऐसी महिला शिक्षकों द्वारा उक्त भारांक का लाभ प्रदान कर स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया जाए तथा यह भी संज्ञात कराया जा रहा है कि पूर्व के वर्षों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण में उक्त लाभ प्रदान किया गया। कुछ ऐसे शिक्षक या परिवार जिनके आश्रित व पाल मनोरोगी हैं तथा कुछ जो कैंसर से पीड़ित को भी भारांक से वंचित किया जाना संज्ञानित हुआ है। महोदय उक्त स्थान में पुरुष एवं महिला शिक्षकों की सेवावधि अनेक वर्षों की हो चुकी है को वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतर लाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो आप भी अपनी एक शिक्षक सेवा नियमावली आचरण के तहत अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी मांग सरकार के समक्ष जरूर रख सकते हैं और ये आपका अधिकार है। आप विभिन्न चैनल के माध्यम से यह मांग रख सकते हैं, चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और अपने क्षेत्र के विधायक एमएलसी के थ्रू जो है सरकार से आप अपनी मांग रख सकते हैं, जो कि एक शिक्षक आचरण नियमावली के तहत आपको यह अधिकार है कि आप एक उचित तरीके से अपनी मांग को रख सकते हैं जिस पर कि सरकार आगे चलकर विचार कर सकती है। तो वहीं हमारा चैनल भी शिक्षा विभाग जो है सरकार से अनुरोध करता है कि ऐसे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्हें जो है भारांक का उचित लाभ दिया जा सकता था उन्हें भारांक का लाभ जरूर दिया जाए। अगर संभव हो सके तो इसी सत्र में दे दिया जाए, नहीं तो अगले सत्र में जरूर दिया जाए। और इसी सत्र में अगर संभव होता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी और जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके और जो है वो अपने गृह जनपद में जा सके। संभव हो सके तो इसी जनपद में उन सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जो कि बैंक, माध्यमिक और उत्तर प्रदेश विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको जो है भारांक का लाभ दिया जाए। सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको इस उचित लाभ को जरूर प्रदान किया जाए। वहीं रिलीव होने को शिक्षकों में मची आपाधापी। जी हाँ, अंतर जनपदीय तबादला नीति तहत सूची में शामिल शिक्षकों में रिलीव होने के लिए आपाधापी मची हुई है। इसी बात का लाभ बीआरसी केंद्र पर उठाया जा रहा है। कई बीआरसी केंद्र शिक्षकों को रिलीव करने के बदले में सुविधा शुल्क लेने की शिकायतें अफसरों के पास पहुंची हैं। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा अंतर जनपदीय तबादले की जो सूची जारी की है उसमें 448 शिक्षक शामिल है। यह शिक्षक अपने गृह जनपद या फिर गृह जनपद के समीप वाले जनपद में जा रहे हैं। जी हाँ, यह खबर बदायूं से यहाँ पर सूची में नाम आने वाले शिक्षकों को रिलीव किया जा रहा है। पहले शिक्षक स्कूल फिर बीआरसी से रिलीव किए जा रहे हैं। बीआरसी के बाद बीएससी कार्य में रिलीव हो रहे हैं। कुछ बीआरसी केंद्र से शिक्षकों को रिलीव करने के बदले में सुविधा शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत अफसरों के पास पहुंच चुकी है। अफसरों की ओर से सुविधा शुल्क लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएससी स्वाति भारती ने बताया इस प्रकार की मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। अगर कोई प्रकरण आता है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय तबादला के तहत 448 शिक्षकों का हुआ तबादला। शिक्षक पुरानी जगह से हो रहे हैं रिलीव।
50 शिक्षक यहाँ पर रिलीव किए गए। बिना भारांक वाले 50 शिक्षकों की रिलीविंग हो चुकी है। ये शिक्षक अपने गृह जनपद में गए या फिर मंडल में गए। यहाँ से रिलीव होने के बाद शिक्षक अपने यहाँ मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद बीआरसी केंद्र और फिर स्कूल में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं 69,000 भर्ती की महिलाओं की जो है शिक्षकों की रिलीविंग पर हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिए। ऐसे में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती वाले शिक्षक फिलहाल अग्रिम आदेश तक न आने तक जनपद से रिलीव नहीं किए जाएंगे। तो भारांक वाले शिक्षक साथी जो है अपनी एक उचित मांग जो है सरकार के सामने रख सकते हैं। आप ज्ञापन दे सकते हैं और सरकार से मांग कर सकते हैं कि उनके लिए उचित कदम उठाया जाए, जिससे कि उन्हें जो है भारांक का लाभ मिल सके और भारांक किन किन को मिलता है और किन्हें नहीं मिलता है, एक उसकी उचित गाइडलाइन जारी की जाए, जिससे कि भविष्य में होने वाले स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो है किसी प्रकार से वंचित ना हो सके। और साथ ही अगर इस सत्र में जो है लाभ दिया जा सकता है तो पुनः पुनरीक्षण करके सूची को फिर से जारी किया जाए और भारांक वाले जो शिक्षक साथी हैं उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि उनका भी हित हो सके। अगर संभव हो सके तो आप सभी शिक्षक एवं साथी जो है एक ज्ञापन सरकार की ओर पहुंचाए और विभिन्न संगठनों के माध्यम से आप एक शिक्षक आचरण नियमावली का पालन करते हुए अपनी मांग को सरकार के समझ रख सकते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी कोई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग से जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।